हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सेल का चौथा पार्ट का शॉर्ट्स लेके आया हूं। ये पूरा का पूरा शॉर्ट्स है, इसके माध्यम से आपकी हर एक चीज क्लियर होने वाली है। पिछले शॉर्ट्स में मैंने आपको जिस सेल के बारे में डिस्कशन किया था, उस सेल को हम निकल कैडमियम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निकल कैडमियम सेल। इसको मैं फिर से डिस्कशन करता हूं। निकल कैडमियम सेल में अगर हम बात करें तो एनोड निकल हाइड्रोक्साइड का बना होगा और इसका जो कैथोड है वो कैडमियम का बना होगा। किसका बना होगा दोस्तों? कैडमियम का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका यूज करते हैं। 1.4 वोल्ट ये जनरेट करता है। अस्पताल, रेलवे और हवाई जहाज सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो क्षमता है दोस्तों, निकेल आयरन सेल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसकी क्षमता निकेल आयरन सेल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं लिथियम आयन सेल की। दोस्तों, इसमें ग्रेफाइड लिथियम ऑक्साइड का एनोड और कैथोड इसमें कोबाल्ट का होता है। कैथोड किसका होता है दोस्तों? कोबाल्ट का। लिथियम का लवण इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है और 3.6 वोल्ट ये जनरेट करता है। कितना करता है दोस्तों? 3.6 वोल्ट ये जनरेट करता है। और आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैटरी है वो आपकी लिथियम आयन सेल की बैटरी है ना। जैसे ऑटो रिक्शा है, आपका लैपटॉप है, आपके मोबाइल है, इसमें सभी जगह लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सर्वाधिक ईएमएफ मतलब सबसे ज्यादा वोल्टेज जनरेट करने वाली बैटरी होती है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं बुनसन सेल की। बुनसन सेल में कार्बन एनोड कार्बन का बना होता है और कैथोड जस्ते का बना होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किसका काम करता है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट का। ये बात समझ में आई? उसके बाद बात करते हैं इसमें वोल्टेज 1.9 वोल्ट ये जनरेट करता है। कितना जनरेट करता है दोस्तों? 1.9 वोल्ट जनरेट करता है। उसके बाद ये प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम बात करते हैं लास्ट, वेस्टर्न कैडमियम सेल। ये सेल कैडमियम, मरकरी और अमलगम तीनों को मिला के जो पेस्ट तैयार होता है वो एनोड का काम करता है। उसके बाद जो कैथोड है वो मरकरी का मतलब कि पारे का कैथोड बनता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैडमियम सल्फेट, CdSO4। कैडमियम सल्फेट का इसमें घोल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। 1.018 वोल्ट ये जनरेट करता है। मानक सेल के रूप में, स्टैंडर्ड सेल के रूप में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, या रेफरेंस सेल के रूप में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराने की ताकत रखता है। मतलब पेपर में पूछता है कि ऐसा कौन सा सेल है जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा सकता है या स्टैंडर्ड वोल्टेज दे सकता है, वो है हमारा वेस्टर्न कैडमियम सेल। तो दोस्तों, आज के सारे शॉर्ट्स में मैंने सारे सेल क्लियर कर दिए। थैंक यू दोस्तों।